नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति के राज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम श्री गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदृशम तत्नादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासुम व्योमातीतम योजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दाधार सत्य निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मखार राम सदगुरु देव जी मां सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जी दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन करुणो सदगुरु दयाल हृदय हरि निपद संगत साधु जीवनम मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र सही सतगुरु गुण लिखा ये सब अंतर जान घट घट की जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथय निर्गुण बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं निर्गुण ज्ञान अनुभव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का बोध यानी बुद्धि पे विवेक समझ जब तक नहीं आएगी तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। परमात्मा में मिलने के लिए बुद्धि पे बोध जरूर होना चाहिए। इसका निर्गुण का निर्गुण कौन है? सृजनहार परमात्मा जिसका नाम राम, जो सत्य अनुभव ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है, ये भी निर्गुण है। आत्मा भी निर्गुण है। जितने भी शरीर रूप धारण करे हैं वो सब सरगुण है। इस सरगुण शरीर के अंदर ही निर्गुण प्राप्त होता है और निर्गुण का बोध करके निर्गुण धाम में मिल सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब तक निर्गुण धाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आत्मा का जन्मना मरना मिट नहीं सकता। आत्म ज्ञान है, आत्म कल्याण का निर्णय है। ये निर्णय बुद्धि पे आत्म कल्याण के लिए चाहिए या रूप पूजावाने के लिए, रूप पूजने के लिए, रूप की महिमा के लिए, क्या रूप का डंका फड़काने। रूप तो सिर्फ आधार है, आधार से काम में ले लो इसको। तन को, मन को, वचन को, सूरत को, निरत को, पांचों अंग पलटने चाहिए। जब तक पांचों अंग नहीं पलटेंगे, जो इधर लगे हुए हैं पांचों विषय रस में, वो पलट करके और तन सत्य ज्ञान का विवेक बोध में लग जाए, मन अपना तो ममम तो खत्म करके आसक्ति त्याग करके और वचन रटना में लग के उसमें लीन हो। सूरत शब्द में निरत परखने में, तब लिव और वैराग दो अंग उसके आ जाएंगे। लिव बंध सिवरण होगा, वैराग्य यानी आत्मा संत के साथ संत। ऐसा निर्गुणों का बोध कब आएगा? ज्ञान विवेक बुद्ध तब आवे, सतसंगत गुरुदेव मिलावे। संगत कर गुरुदेव जी पावे, गुरु समृत गोविंद मिलावे। सतसंगत सब में सिरदारा, खान पान बिसरावे सारा।
पांचों अंग पलटे सोई, गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो, और उपाय न कोई। अब यहाँ शरीरधारी बाँचने वाले ज्ञानी के अधीन रहना है कि ज्ञान के अधीन। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ज्ञान विवेक और बुद्ध आने वाले। बुद्ध पर विवेक बोध निर्गुण का जब भी आएगा, ऐसा सत्य का संग करेगी कौन? आत्मा। अणवे ज्ञान जो सत्य है, भगवत वचन है, इसका संग तब गुरुदेव जी मिलावे। ये गुरुदेव जी केवली भगवंतों के अणवे ज्ञान में पराक्रम। ऐसा संग करने से गुरुदेव जी पावे, गुरु पद की प्राप्ति आत्मा कर ली, निर्गुण धाम मिल जाए। गुरु समर्थ गोविंद, उस धाम में गुरु समर्थ ने अंचर है। वो ही महाराज फरमाते गोविंद यानी सब इंद्रियों को बींद करके और सबको निर्मल करके परम धाम में आत्मा को ले। ये सत्य का संग ही सिरदार है। खान पान सब बिसर जाते, तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रियां भोग में प्रेम ही नहीं रहता। उसका प्रेम इधर पांचों अंग इसमें पलट, तन तिर मन तिर वचन सूरत निरत, पांचों इसमें पलटेंगे जब लिव और वैराग। हेलो, इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, फिर वही सत्संग आप बता। हाँ, रोम रोम में रम रया, सुन जो सिरजनहार। और कुछ बात करनी थी। रोम रोम में रम रहे हैं, हे सिरजनहार परमात्मा सुनो। आशायद सुन वेद में संता कही बजाय। ये साक्षी वेद दे रहे हैं, चारों वेद, ऋग्वेद सामवेद अर्थवेद यजुर्वेद साक्षी दे रहे हैं। और संतों ने इसको भांत भांत करके विपक्ष निर्णय किया अणवे ज्ञान का कि राम रतन सुख राम के, नेड़ा धर्या निराट। और बिन सतगुरु सुख राम के, प्रगटे नहीं लिगा। सबके घट में राम नाम विराजमान है, नेड़ा सबके नेड़ा है, इससे नेड़ा और दूसरा कोई नहीं है। पर बिना सतगुरु सुख राम प्रगटे नहीं लिखा। सतगुरु यहाँ खास बिना यानी ऊंसा सांस जो सतगुरु विधि है, इसके बिना ने अंचर समृत प्रगटने वाला। चाहे शरीरधारी गुरु कितने ही कर लो, कितने ही शरीरधारी के पीछे लगो रहो, कितने ही उनके पीछे फिरते रहो, टोलियां बना बना के, पंथ संप्रदाय बना बना के, कभी भी ने अंचर प्रगटने वाला नहीं। और ये जब प्रगट गया जबरदस्त, तो महाराज फरमाते सब अंग पलट जाएंगे। पांचों अंग अंग जब पलट जाएंगे तो सदगुरुदेव फरमाते साजन सोच एक नहीं राखे, निस दिन नाम निकेवल भाके। रटत रटत रस ना लिव लागी, मन सो पवन सूरत सो जागी। कोई प्रकार का भेड़सेल नहीं करेगा साधन रटना, सांस सांस जबरदस्त रटना। और उसमें उसको ऐसा कोई सोच विकार, कोई प्रकार की भ्रम दुविधा रहेगी। निस दिन निकेवल नाम भाके, यानी रटना जबरदस्त करे। एक ब्रह्म का नाम है सिर्फ, निकेवल का मतलब सिर्फ एक ही ब्रह्म का नाम है, पूरी सृष्टि का रचयिता, करता धरता, रक्षा करने वाला भी। महाराज फरमाते हैं रक्षा नहीं होती है, तीन लोक की उत्पत्ति अगर सृजनहार नहीं करते तो ये भक्ति कैसे करते भाई? प्रथम उनकी महिमा है धर्म ज्ञान की। प्रथम सृजनहार को, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को, राम कृष्ण को, जितने भी अवतार आए विष्णु के पार ब्रह्म से, सबको धिन्न है जो रक्षा करी है। किसकी रक्षा करते हैं? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
सागर शिखर समेकिने ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे, लो अवतार हुए नभवाणी असुर मार सुर तारे। समुद्र में सोए हुए विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने जाके पुकार करी कि राक्षस ऋषि मुनियों को, भक्तों को, संतों को भक्ति नहीं करने देते, उनमें विघन डाल। तब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने पुकार करी। तब विष्णु भगवान ने कहा, लो अवतार हुए नभवाणी। ऐसी नभवाणी आकाशवाणी हुई कि असुरों को मारो और सुर को, देवताओं। तो देववृत्ति आत्मा ही भजन कर सकती है, एक राक्षस वृत्ति प्राणी जो घृणा करता है, इनमें देवाओं में क्या पड़ा है, इन ब्रह्मा विष्णु में, इसमें राम के शरीर में क्या पड़ा है, तो घृणा ही है। ऐसे वचन बोलते हैं सब अपने आप को बहुत ऊंचा समझने वाले। शरीर देवों का ले रखा है और कहते हैं हम किसी देवों को नहीं मानते। तो उसके लिए सुखराम जी ने रचना ग्रंथ में लिखा है कि सिरजनहार काज इन सिरजा थे जाय रचो संसारा, ए आप सिरजन होए बैठा बन बैठा बटपाड़ा। सृजनहार ने तो रचा है कि जाके सृष्टि उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उत्पत्ति करी और महिमा भी करी है। जे कोई महाराज फरमाते हैं कि महिमा भी करी है सबने। तो जे कोई केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे रे। जो केवल ध्यान करता है उसके ब्रह्मा जी, सौनकादिक ऋषि, शिव जी महिमा करते हैं और विष्णु भगवान रक्षा करते हैं संतों की, भक्तों की। भक्तों में जब कष्ट पड़ता है, जब ऐसे अवतार आते हैं, और जब हंस वृत्ति आत्मा जमजालम की त्रास में होती है, जमजालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को। जब नित्य अवतार आते हैं, निमित्त अवतार राक्षसों को खत्म करने के लिए, राक्षस वृत्ति को खत्म कर और देव वृत्ति को रख, और जब नित्य अवतार नित्य आत्मा को परमात्मा मिलाने के, दोनों ही अवतार आते रहते हैं बाहर। तो सृजनहारी तो बेचते हैं। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब देवों का शरीर रच दिया और उसको सृष्टि उत्पत्ति के लिए रचा, और नित्य अवतार का, आत्मा का, नित्य आत्मा का, नित्य अवतारों का केवल ज्ञान धारण करके केवल भगवंतों का और परम पद में मिलो, परंतु खुद सृजनहार बन बैठ गए। काम क्रोध मद लोभ अहंकार बटफाड़े बैठे हुए घर में, और सबसे घृणा करके, राग द्वेष मेरी तेरी करके, और सबको बहकाते रहते। कैसे? उसके लिए सुखराम ने लिखा है, तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्या झूंझे, कलयुग बुद्ध भिष्ट वाके ने ताते या नहीं सूझे। वो बोध आने वाला ही नहीं, विवेक आने वाला ही नहीं, सत्य केवल ज्ञान का बुद्धि भिष्ट कलयुग कर देता है। क्यों? तो ब्रह्म ज्ञान की साखी बोलता है, चरण बोलता है, अपने आप को बहुत ऊपर समझता है, ब्रह्मा विष्णु में, राम कृष्ण से भी ऊपर। तो बुद्धि भिष्ट होगी, उनको फिर ये सत्य ज्ञान सूझेगा नहीं, बेरंगे रखकर ये बटफाड़े। ब्रह्म अजूणी अमर है निराकार निर्धार, अंत अनित देवा करे जब लेवे जन अवतार। ब्रह्म अजूणी है, अमर है, निराकार है, निराधार है, पर देवों का शरीर अपने आप को सतगुरु गुरु बताता है। सुखराम जी ने कभी नहीं बताया। सुखराम जी तो कह रहे, मैं सतगुरु का खासा चाकर सनंद देवी गुरु मोही, अनंत हंस में ले उदरूला सुन ली जो। ये जो सनंद दी है, पट्टा दिया केवल ज्ञान का, अनबे ज्ञान का सृजनहार ने, वो जीवों को तारे, ये सनंद तारे और अनंत हंसों को लेके जाए। मैं तो उनका नौकर हूं, चाकर हूं, चाकरी। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ऐसा केवल ज्ञान राक्षस वृत्ति प्राणी जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, जैसे राक्षस
त्रिलोकी नाथ को मामूली समझते थे, राम कृष्ण को ग्वाला है, वनवासी है, और रावण कंस जैसे कहते हैं हम त्रिलोक विजय हैं। अब किसकी विजय हुई? राक्षसों की हुई, किस देवताओं की हुई? इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ जो घृणा करते हैं वो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, निरपख ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो, के सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक बखान। निरपक्ष निर्णय है सत्य केवल ज्ञान का, आध्यात्मिक तो वो ब्रह्म है साक्षात, और जो पखा पखी में बोलता है वो लोई जगत, और जो राग द्वेष मेरी तेरी इसके साथ में बोलते हैं वो राक्षस के समान, और मुख पे मीठे बोलते हैं, अंदर से घात चलाते रहते हैं, भरमाते रहते हैं जीवों को, तो वो तो कपटी है। कूड़ कपट मन काम है, जागट भजन न कोई, जे करे तो सुखराम के लोग दिखावे। ये लोग दिखावे है, वो नहीं केवल नाम को भाप नहीं सकता, मुखार वंश से रटना कर नहीं सकता, मन पवन सूरत को एक जगह इकट्ठा रख नहीं सकता, और न उसके ज्ञान विवेक बुद्धि निर्गुण का बोध कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जागे सुरत सकल चेतावे, सावधान सब ही होए आवे, तीन लोक में हुए है कारा, जब जन चल्या ब्रह्म के द्वार। सूरत जागेगी, निरत परकेगी, और सारे शरीर में दसों इंद्रियों को चेतावे, दसों इंद्रियां सावधान होगी, पांचों विषय रस से पलटेगी, और संसार का ग्रस्त का सब कर्म इंद्रियों से कार्य, ये नहीं कर्म इंद्रियों से छोड़ देवे और ज्ञान इंद्रियों से ज्ञानी बनके और जगत में पूज्य हो जाए, और दूसरों से उसके कुछ काम नहीं करे कर्म इंद्रियों से, और सीधा बेटा खावे, बस माल मली दे। वो सावधान है, कर्म बंधन का काम। इन लोगों में ये हकारा होना चाहिए पंच तत्व शरीर के अंदर कि कर्म इंद्रियां क्या कर रही है, ज्ञान इंद्रियां क्या। कर्म इंद्रियां कर्म करने के लिए, और ज्ञान इंद्रियां ज्ञान का धारण करके बुद्धि पे विवेक और वैराग धारण, जब वो आत्मा ब्रह्म के द्वार खुलती, देव वृत्ति आत्मा ही संत वृत्ति बन सकती, राक्षस वृत्ति कभी देव वृत्ति और संत वृत्ति तो बहुत दूर की बात। तो हाजर शेर सकल सोई देवा, नव से नार संत सुख देवा, 24 सूता माए बखाने, तीनों संत सहज सुख माने। सारे शरीर में 900 नाड़ियां रोम रोम थर्रावे वो हाज्य, देवों के शरीर में, ये शरीर देवों का है, और देवों के शरीर से आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। ये सबसे प्रथम ध्यान रहना चाहिए। 9 से नारी महाराज फरमाते संत सुख दे, ये आत्मा को संत यही बना सकती है, 900 नाड़ियां। सदगुरु देव फरमाते हैं 24 नाड़ नाभि में है, 24 नाड़ का बंध, एक एक नाड़ के 3-3 उप नाड़ियां है, 72 जोड़ है, और 72 से फिर 3.5 करोड़ से 99 करोड़, 9 से नाड़, और तीनों संत जिसमें सबसे बड़े इला पिंगला सुख। ये भक्ति करने वाले आत्मा के पीछे इला पिंगला एक होके और सुखमणा की धार भजन होता है त्रिगुटी से ऊपर, तब ये सातों विषय, पांचों विषय, सातों सुर शीतल, मन पांगड़ा हो जाता है, और शरीर बिल्कुल महाराज फरमाते हैं गरीब, मैं रहता ही नहीं उसके मुखार में, मैं और तू, जब मैं तू ही नहीं रहेगा तो राग द्वेष रहने का। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक ज्ञान करे औरों समझ, खुद भी निरापक्ष रहे और दूसरों को भी यही समझा। तब 9 से नार 99 बोले, हर के सब ही आतर खोले,
मृदंग ताल जिंग कर लेवे, राग 36 एक सुर देव। 999 नाड़ियां इस शब्द का अनुभव करती है। नाड़ियां रोम रोम थर्राती रहती है, सिया की जैसे नाड़ियां अंदर थर्राती। तब महाराज फरमाते अंदर से खुशी होती है आत्मा को, और आत्मा एक शब्द का ही आनंद लेती है। तो राग 36 रागनिया, 36 रागनिया, 6 राग, सारे दुनिया उसमें आ जाती, उसका उस शब्द में ही आनंद आता है। सत्शब्द ये नहीं कि उनको सुनते रहो, और को तो सुनोगे तो सुखराम जी कह रहे आनंद बाजा झूठ है, सुन मत दीजो कान, सुन जो सबसे पाचला जे जन्म मेरा। अगर आत्मा को शिष्य बनाकर मैं गुरुपद देश में गया, वहां आना है, तो कोई प्रकार की दुनिया डावे बाजू श्रवण बाज है, दिवने बाजू बाज, ये जो आवाजें आती रहती है उसमें कान नहीं लगाना। बाजे चूचो भाजता, मन घर राखो एक, बाजे तो बाजने दो, मन को एक घर में रखो। सिर्फ मन को रटना में लगाओ, और आत्मा को सुरत को शब्द ने अक्षर का धुनी गर्जना करे, बिना भजन करे उसमें सुनो, तो सब महाराज फरमाते हैं उसका अनुभव होता जाए। खटरस स्वाद का भी ऐसा 7-5 रस सारे रंग लेता है, सारे नर नारी लेते हैं, और ये छठा स्वाद संत लेते। तीनों संत जबरदस्त इला पिंगला सुखमणा के साथ में केवड़ी भगवंत सुखमणा के ध्यान में लीन रहते हैं। तब ये महाराज फरमाते भोर गुंजार पाक पर बाजे, बरगु ढोल को कधुन गाजे, मुरली बीण शंख धुन होई, डब जंतर बोले मुक्सो, प्रजा आन हाट हुए भेड़ी के कूटे बस्ती गढ़छील। सदगुरुदेव फरमाते हैं हाट जैसे मंडी बिकती है, हाट में मनुष्य इकट्ठे रहते हैं, कोलाहल मचता रहता है, कोई खरीदने वाला आता है, कोई बेचने वाला आता है, और कोई यूं ही देख करके चला। ये बाजीगर की बाजीगरी रचना रची हुई है, ये हाट मंडी हुई है पंच तत्व शरीर के अंदर। इस रचना में कोई सुख लेके चला जाता है, कोई ऐसाराम करके चला जाता है, कोई खाता है और सोता है फिर चला जाता है, और कई आत्मा को परम पद में मिला करके और इस पंच तत्व शरीर से अलग, श्वासा से, मन से, विचारों से, शुद्धि बुद्धि से, सूरत निरत सबसे अलग। सूरत निरत मन सो न्यारो, चित्त समझ सो जान, बुद्ध सो अकल श्वास दम आगे, संता करो पिछान। और रंकार धुन जब घट में बोलती है और फिर अधर बोलने, यहाँ सोई सत्य शब्द है न्यारो कया लगे। वो अलग ही विगन मंडल में सूरत निरत शुद्ध बुद्धि से अलग, बल्कि श्वासा से भी अलग, श्वासा में आता है फिर श्वासा से अलग, और आत्मा को लेने आता है और आत्मा को लेके चला। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते 36 राग 6 रागनियों का महाराज वर्णन करते हैं। कितनी सुहावनी लगती है बात बजती है, जब सब उसमें नाचने लग जाते हैं राग रागनियों। इसी प्रकार ये आत्मा पूरे शरीर के अंदर रटना में लीन हो जाती है, और वो दुनियात्मक शब्द को सुनती रहती है, वर्णात्मक मुखारबंद से चलता है। तो सुवा मोर पपैया बोले, चेती मास सकल मुख सो खोले, तेरे ताल मजीरा बाजे, नारी नृत राग रंग छाजे, 56 राग 36 गावे, हरे जन सुन संत सुख पावे, जन सुख राम जोग गत भाको, भिन भिन भेद सकल शब्दा। ये जोग की राज जोग की मैं गति आपको समझा रहा हूं। कोई प्रकार का शरीर को कष्ट नहीं, और सारी इंद्रियां शब्द की धुनी को सुन सुन, मुरली की जैसे आवाज को सुनकर, जैसे गोपियां मुरली की धुन में लीन हो जाती थी और धुन में सारा खान पीन छोड़ देती थी, उसी धुन में लीन हो जाती। तो मधुर मधुर मुरली धुन गाजे, लग्या नगर में तत्कारा, 900 नाड़ी मंगल गावे, घुरिया नगारा भोग, रुण जण रुण जण रुण जण रुण जण, बाजे गिगन में झणकार। गिगन मंडल में झणकार जब बजती है, तो इसी प्रकार से गोपियां कौन है? सारी इंद्रियां,
उसमें लीन हो जाती, उसका आनंद लेती रहती है, उसको टाइम का भी मालूम। ऐसा महाराज निर्गुण बोध का गुण बता रहे हैं। तो जिसके बुद्धि पे ऐसा निर्गुण का बोध की ज्ञान ध्यान विवेक की समझ हो गई, तो महाराज परमात्मा वो आत्मा तो परमात्मा में मिलने में अग्रसर। जब जोगी तन माय समाया, तीन लोक देखण मद आया। चाले इंचुक भवरू जोगी, तीन लोक माया रस भूत। जो इस पंच तत्व हाट में आ गया, बाजीगर की बाजीगरी में आ गया, और बाजीगरी से प्रेम नहीं करता है, और सृजनहार परमात्मा जो बाजीगर है उसकी रचना में जब लीन हो जाता है, जब जोगी तन माय, तब ये नेंच निज नाम रूपी जोगी जब घट में आ जाता है, तो जोगी या उसमें आत्मा लीन हो जाती। तीन लोक देखण मद आया, तीन लोक 14 वन पिंड खंड ब्रह्मांड, उस सत्सबद का आनंद लेकर के और विधेय मंडल, और आत्मा विधेय मंडल में घर कर ले, और आत्मा उस भंवर गुंजार के साथ में अनहद गर्जना के साथ में ऐसा विधेय मंडल में शहर बसा लेती है। वो गुरु ज्ञान है, वो गुरु धाम है, वो सतगुरु पद देश है, चौथा लोक है संतों का। और जो इससे वंचित रह जाती है वो आत्मा तीन लोक माया रस भोगी, तीन लोक में माया का रस लेती रहती है, आती रहती है और जाती। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी केवल्य भक्ति दसदा भक्ति है। दसवीं और दा यानी नवदा। दसवीं भक्ति नवदा भक्ति दोनों साथ होती है, अलग अलग होती है। कई कहते हैं नवदा कर लेंगे फिर 10 में आई, सरगुण कर लेंगे फिर निर्गुण आई। तो सुखराम जी महाराज कह रहे सृजनहार ने सरगुण शरीर और निर्गुण आत्मा दोनों साथ किसके लिए भेजे? दोनों भक्ति साथ करने। जो राम नाम सिमरते हो श्वास में वो सुरगुण में आ जाता है, और जो उश्वास में करते हो वो निर्गुण में। और दोनों जब बराबर चलेंगे तो ये केवल निज नाम प्रकट हो जाएगा। तो तीनों भक्ति का गुण आएगा। शर ब्रह्म, शरीर शर है, ब्रह्म आत्मा है। अक्षर ब्रह्म मुखार मन से जब सतगुरु विधि से रटोगे तो ने अक्षर अंदर प्रकट होगा, ब्रह्म बेराट से आएगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा दसदा भगत भेदियों लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हो। सब इस आत्मा को रोकने वाले, आत्मा को माया रस देने वाले, आत्मा को 3 लोक 14 वन जन्म मरण में लाने वाले, वो सब ढीले पड़ गए। एक भी उसका मतलब पक्ष नहीं है, सब निर्मल पड़ गया। तराजू में पलड़ा हल्का हो जाएगा, रावण दल का और रामा दल का भारी हो। ज्ञान ध्यान विवेक सिमरण ये जबरदस्त चलते रहेंगे शरीर के। ऐसा महाराज कह रहे हैं कि उनका फिर राज नहीं चलेगा, और राम राज का गुण ऐसा प्रकट हो जाएगा कि शरीर रूपी लंका से आत्मा रूपी सीता राम परमात्मा में मिल जाए। राम से गुण गाकर के राम में ले लीन हो, और अहंकार रूपी रावण खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शरीर रूपी लंका से, अहंकार रूपी रावण से आत्मा रूपी सीता को छुड़ा। जब भी छुड़ा सकते हो दस्ता भगत भेदियों लीजे, आन देव बदला में दीजिए। अरे ब्रह्म जोग क्रिया में भाकू, भगत जोग हृदय धर राखूं। ये भगत जोग को मैं हृदय में बता रहा हूं, ये ब्रह्म भक्ति का गुण समझा रहा हूं। ब्रह्म जोग की क्रिया, ऊंसा सांस जो विधि है सतगुरु, वो क्रिया है।
इस क्रिया को जो धारण करोगे और रटना जबरदस्त कागलिया जिब्या से चलेगी, रकार मकार, तो माया के रस का गुण सब साफ और ब्रह्म रस का आनंद ले गया, विषय रस छूट जाएगा और ब्रह्म रस का ऐसा आनंद लेकर के और आत्मा परम पद में मिलेगी। बोलिया बैन संग कर लिया, सिर पर बोझ राम गुण दिया, और बेगारी को पकड़ मंगाया, नारी सहित हजर ले आए। बेगारी कौन है? ये मन। इस मन जब तक इस ज्ञान के पकड़ में नहीं आएगा, इस निरपक्ष निर्णय के पकड़ में नहीं आएगा, तब तक ये भक्ति करने नहीं देता आत्मा को और न परम पद में मिलने देता। ये बेगारी को पकड़ो और नारी सहित इच्छा शक्ति के साथ में इसको परमात्मा की ज्ञान में, निर्णय में, ज्ञान ध्यान विवेक में लीन कर। ये ठाले बैठे नहीं रहने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहा है, ऐसा वचन, ऐसी जो वृत्तियां हैं, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, बुरे महाराज फरमाते घट में है, वो सब इधर उधर जो जाती भटकती सब बंद और सब एक साथ एक घर में इकट्ठे होकर के रटना में लीन हो जाएंगे और आत्मा परमात्मा के देश में मिल जाए। इसलिए ऐसा राम भजन का गुण महाराज बता रहे हैं। नेड़ा धर्या निराट सबके पास में है। ये वेदों में सायत है, साक्षी है वेदों में। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है विधि सहित, लवेद का अर्थ है रटना, और छुछम वेद का है ये सूक्ष्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। छुछम वेद में जब भेद पिछाड़ लेते हैं तो नेक्षर का आनंद आ जाता है। वेद भेद लभेद छुच्छम और छुच्छम में भेद, पांचों तेरे पास में जब आ जाएंगे तो ये पांचों केवल ज्ञान की समझ ऐसी जबरदस्त हो जाएगी कि सब हाजिर रहे और सारा शरीर, पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, चारों देवों के शरीर में चारों देव उसको चार ही पद दान में दे दे। धर्मराज जी के खत फट जाएगा पाप पुण्य का और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति उस नारी आत्मा को छोड़ देंगे, कन्या को और ससुराल भेज, कन्या दान दे करके ससुराल, माता पिता बरी कर देंगे। तो शरीर माता पिता का ही तो है, यही तो बरी करेगा और कौन करेगा। जब ये जबरदस्त रटना करोगे तो ये आत्मा को बरी कर देगा। यही चारों पद दान में ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के देना है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और इच्छा शक्ति, ये चारों ही इनको दान में, चारों ही बरी करेंगे किसको? आत्मा को। तब ये जन्मने मरने में नहीं आएगी। नहीं तो कहने से कोई रुके, कोई सुनने से, न कोई किसी शरीरदारी के आशीर्वाद से रुके। ये तो इस तरीके से धारण करोगे निर्गुण बोध को, और निर्गुण धाम मिलने के लिए चारों का शरीर तेरे को बरी कर दे। ये आत्मा तब जन्मना मरना मिटेगा जब तू वापिस इस देह में नहीं आए। तब महाराज फरमाते हैं तेरा आत्मा परमापद में मिलने का समय आ गया। इसलिए ऐसा निर्गुण बोध का समझ करके बुद्धि पे विवेक और वैराग्य आ जाएगा तो चारों पद दान में चारों माता पिता दे देंगे और धर्मराय जी चित्रगुप्तर का खत फाड़ देंगे। मन विचारों से कहते हैं हम तो मोक्ष हो गई, हमारे तो पूरे हो गए। तो खत तो देखा हो, जाके पट गया क्या? पहले पाप पुण्य क्या तो देखा हो। माता पिता से बरी तो बात की बात, पहले तो धर्मराय के न्याय होगा, फिर ब्रह्मा विष्णु में शक्ति शरीर देना अग्नि देना पीछे न्याय। ऐसा निर्गुण का बोध का समझ करो। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जिमा तारण चाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो।
अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरु सबने राम 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 सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 सा।